आपका फिर से स्वागत है। बात करेंगे आज के वीडियो में कि शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा कब लगाना चाहिए, कौन सा ऐसा टाइम होता है जब आपको सब पैसा लगा के शेयर मार्केट में लगाना चाहिए। तो ये जानने में मुझे आई एम श्योर कि आपको इंटरेस्ट होगा। तो यही हम आज की वीडियो में बात करेंगे, क्या टाइम होता है, किस टाइम पे सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए होता है और कभी आपको अवॉइड करना होता है। तो जब भी मार्केट ओवर वैल्यूड होता है तभी अवॉइड करना होता है और कभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जब सबसे अच्छा टाइम होता है। तो आइए वीडियो में पूरा कंप्लीट मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि कौन सा ऐसा बेस्ट टाइम होता है जब भी आप पूरा का पूरा घर बार बेच के भी शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो भी डूबेगा नहीं, फिर भी बहुत सारा पैसा कमाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शेयर मार्केट में सबसे बड़ा जो इन्वेस्ट करने का जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, दो तरह की अपॉर्चुनिटी होती है। नंबर वन कि पर्टिकुलर कोई शेयर क्रैश करता है एंड नंबर टू कि पूरा का पूरा मार्केट क्रैश करता है। नंबर वन बात करेंगे पर्टिकुलर शेयर की। कोई पर्टिकुलर शेयर XYZ लिमिटेड, तो वो कंपनी कभी क्रैश करेगी, उसका शेयर कभी फॉल जाएगा। उसमें बहुत सारे रीज़न होते हैं। नंबर वन कि ऐसी कंपनी हो जिसका, मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप ऐसी कंपनी दिखे जिसमें कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, यानी उस कंपनी में कुछ ऐसा हो जो बाकी लोगों के पास नहीं हो, यानी बाकी कंपनी के पास नहीं हो, यानी वो कंपनी आने वाले टाइम में बंद नहीं होगी, उसका प्रोडक्ट आज भी लोग यूज कर रहे हैं और हज़ारों सालों 100 साल के बाद भी यूज़ करेंगे। तो ऐसी कंपनी का अगर शेयर फॉल करता है, उसके पीछे रीज़न होती है, अगर किसी का फ्रॉड होता है या फिर कंपनी का बड़ा लॉसेस फेस करने होते हैं या फिर किसी तरह की नेगेटिव न्यूज़ आती है मार्केट में, जिस वजह से उस कंपनी का जो शेयर प्राइस जो नीचे चला जाता है, फॉल करता है। तो एक किस तरह क्यों होता है ऐसा, क्योंकि देखिए कोई ब्रांडेड कंपनी है, फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया की बात करते हैं। ब्रिटानिया एक ब्रांडेड कंपनी है। अगर इसका प्रोडक्ट देखें तो बहुत सारे इसके ब्रांडेड प्रोडक्ट है, जैसे गुड डे हो गया। तो ये जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट है, इनका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, इनका जैसा प्रोडक्ट कोई और कंपनी नहीं बना सकती। तो ये कंपनी पहले थी, आज भी रहेगी और बहुत साल आगे तक आ भी रहेगी। तो लोग इसका प्रोडक्ट यूज़ करें। लेकिन शेयर मार्केट में क्या होता है, जो भी इन्वेस्टर है, जो रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसी कोई ब्रांडेड कंपनी के ऊपर जिसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिस कंपनी के पास, ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है या कोई फ्रॉड होता है या कोई बड़ा लॉस होता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर के जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और स्टॉक को बेच देते हैं, जिसकी वजह से वो स्टॉक नीचे की तरफ आने लगता है और गिर जाता है। लेकिन वो इस बात को नहीं समझते कि कंपनी का प्रॉफिट कम नहीं हुआ है, यानी जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करें ब्रांडेड कंपनी का जिसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तो नॉर्मल जो लोग हैं, जो इंडियन लोग हैं, उनको पता ही नहीं शेयर मार्केट क्या है, सिर्फ नाम सुना है, उनको पता ही नहीं क्या होता है। वो तो सालों से यूज़ कर रहे हैं। आप भी जब थे पहले, जब भी आप शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं थी, तो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे और आज भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ आपको पता लग गया ये कंपनियाँ मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन इससे पहले नहीं पता था। तो क्या होता है, उनका भी बाकी लोगों का इसी तरह का है, जो नॉर्मल इंडियन लोग हैं। तो उनमें क्या होता है कि किस तरह जो ही कंपनी है वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, भले कोई फ्रॉड हो, लॉस हो या किस तरह की नेगेटिव न्यूज़ आए, तो नॉर्मल लोगों को पता भी नहीं। वो कोई जॉब करते हैं या कुछ बिजनेस करते हैं या कुछ करते हैं, कोई प्रोफेशनल या गवर्नमेंट सर्वेंट है, शेयर मार्केट में तो इन्वेस्ट करते ही नहीं। तो वो उनका कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे बहुत सालों से, उनको ज़रूरत है प्रोडक्ट की और आने वाले टाइम में भी करेंगे। तो कंपनी का प्रॉफिट तो कम हुआ ही नहीं, कंपनी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन कोई एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई उस शेयर के ऊपर, या बड़ा फ्रॉड हुआ मैनेजमेंट को लेकर, या फिर लॉसेस फेस करे कंपनी ने 2-3 साल में, तो जिसकी वजह से वो शेयर का प्राइस वो डाउन हो गया, क्योंकि इन्वेस्टर को लगा ये कंपनी फ्रॉड हो चुका है, लॉस हो गया है या कि नेगेटिव न्यूज़ आई है, जिसकी वजह से वो शेयर प्राइस डाउन हो गया। तो तभी एक दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो तभी बहुत ही अच्छा टाइम होता है उस शेयर में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि वो ब्रांडेड कंपनी है, उसका प्रॉफिट कम नहीं हुआ है, लोग उसका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन बाकी नॉर्मल रिटेल लोग इस बात को नहीं समझते। तो इसी वजह से ज़्यादातर लोग स्टॉक को बेच देते हैं। तो जब भी वो बेचेंगे, जब भी वो डाउन जाएगा, तभी आपको उसमें इन्वेस्ट करना है मैक्सिमम अमाउंट। नंबर वन कि वो कंपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होने चाहिए। अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको पता नहीं तो मैं शॉर्टली बता देता हूँ। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक ऐसी चीज़ होती है जिससे उस कंपनी को बाकी कंपनियों से बिल्कुल अलग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल की बात करते हैं, एप्पल के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। बहुत सारी इंडियन या ग्लोबली कंपनी है जो मोबाइल लैपटॉप बनाती है, लेकिन एप्पल जो कंपनी, उसने अपना एक लेवल सेट किया हुआ है, एक ऊपर के लेवल पे। उसका ब्रांड इतना, प्रोडक्ट इतना, सर्विस है, प्लस लोगों के माइंड में उस ब्रांड का इमेज बैठा हुआ है। तो अगर ये एप्पल कंपनी का शेयर डाउन जाता है तो उसमें
लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट यूज़ करें पहले से, आज भी करेंगे और आने वाले टाइम में भी करेंगे। लेकिन जैसे ही लोग जो इन्वेस्टर है वो फॉल करते बेचते हैं, नीचे जाता है शेयर, तभी आपको स्मार्टली प्ले करना है और तभी आपको इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अच्छी कंपनी का प्राइस जो मार्केट कैप है, यानी अच्छी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो आपको सस्ते में मिल रहा है वो कंपनी, तो तभी अच्छा मौका होता है। अगर उसके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो। अगर उसके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, फॉर एग्जांपल 10 कंपनियाँ है, 10 कंपनियाँ एक ही जैसा काम करती है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। 10 अलग अलग कंपनियाँ एक ही जैसा का काम कर रही है, अगर उसमें से कोई एक कंपनी डाउन जाती है, यानी उसके ऊपर कोई लॉस होता है, कोई मैनेजमेंट का फ्रॉड होता है, या किसी भी तरह की नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो आपने तो मेरी वीडियो देखी कि मैंने बताया कि ऐसी कोई कंपनी का शेयर डाउन जाता है तो कभी खरीदना चाहिए, क्योंकि सस्ते में मिलता है। लेकिन मैंने ध्यान से सुने क्या कहा है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाली कंपनी होती है तभी उसका शेयर जब डाउन जाता है तभी खरीदना चाहिए, क्योंकि वो उसके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है और उसके जैसा मार्केट में कोई और कंपनी नहीं होती। लेकिन जैसे 10 अलग अलग कंपनियां हैं, अगर उसमें से किसी एक कंपनी का शेयर डाउन जाता है ड्यू टू बैड मैनेजमेंट, या फिर लॉसेस होता है, या फिर नेगेटिव न्यूज़ आती है, तभी उसको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी के पास बहुत सारे उसके ऑप्शंस है। अगर वो प्रोडक्ट बन भी गया तो लोगों के पास बहुत सारे अलग अलग कंपनियाँ उनकी सर्विस यूज़ करेंगे। समझ गए आप? तो ऐसी कंपनी होनी चाहिए जिसका कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, जिसका मार्केट स्ट्रांग हो, यानी वो लोग उसका प्रोडक्ट बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी करेंगे। तो ऐसे कंपनी का शेयर अगर डाउन जाता है किसी कारणवश तो आपको बाय करना है। जैसे अभी कुछ 2-3 महीने या 1 साल पहले कोई न्यूज़ आई थी, जिसका जो होता है, यानी कोका कोला का जो शेयर है, जो एक फुटबॉल प्लेयर है जिसने उठा के साइड में रख दिया था वो बॉटल, जिसकी वजह से वो शेयर का डाउन काफ़ी हुआ था, काफ़ी फॉल गया था। तो तभी अच्छा अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि ब्रांडेड कंपनी का स्टॉक सस्ते में मिलता है उस टाइम पे। तो ऐसा कोई न्यूज़ आती है नेगेटिव, या मैनेजमेंट में फ्रॉड होता है, या फिर किसी तरह का लॉस होता है एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाले कंपनी पे ऊपर, और तब जब भी उसका प्राइस फॉल जाता है तभी आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये होगा नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 जो तरीका होता है वो बहुत ही सिंपल है, यानी पूरा का पूरा जो मार्केट क्रैश करता है, सेंसेक्स डाउन जाता है 30% 40% तक, तभी ये बहुत बड़ी इतनी अपॉर्चुनिटी होती है। तो आपका, जैसे मैंने बताया, घर बार बेच के भी आप इन्वेस्ट करोगे तभी वहाँ से बहुत सारे पैसे कमाओगे, गवाओगे बिल्कुल भी नहीं, अगर आप स्मार्टली प्ले कर रहे हो तो। स्मार्टली प्ले करने का जो तरीका है मैं आने वाले थोड़े टाइम में आपको बताने वाला हूँ। सेंसेक्स कभी स्क्रैच करता है जब कुछ तरह की कुछ ये होती है, जैसे 92 में फ्रॉड हुआ था जिसकी वजह से सेंसेक्स डाउन किया था, 2008 में इसी तरह का डाउन हुआ था, और अभी 2020 में कोविड की वजह से मार्केट क्रैश किया था। तो जब भी मार्केट क्रैश होता है तभी आप इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले 1-2 साल में आपको 2-3 गुना रिटर्न मिलते हैं, 2-3 गुना हो जाते हैं पैसे। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हैं, कोविड में जिस तरह के जो शेयर्स थे वो डाउन गए थे, तो आज के साथ 1-2 साल में वो डबल टिबल हो चुके हैं। समझ गए आप? तो इसमें भी 2 तरीके के खेल होते हैं जो आपको खेलने होते हैं, यानी जब पूरा मार्केट डाउन होता है। नंबर 1, जब भी मार्केट डाउन होता है और जो भी आपके पास पैसा है, जितनी भी तरह का मनी है, जो भी सेविंग्स है या पूरा तरीका का पैसा है, तो आपको क्या करना होता है, अगर आप उस पैसे पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, यानी मीडियम रिस्क भी नहीं लेना चाहते, बहुत ही लो रिस्क लेना चाहते कि ये मेरा पैसा बिल्कुल नहीं डूबना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ उस टाइम क्या करना होगा। जब पूरा मार्केट डाउन होगा, आने वाले 10 साल 20 साल जब भी मार्केट डाउन होता है, मार्केट डाउन ज़रूर होता है, अभी तक पास्ट में हिस्ट्री रही है, मार्केट 10-20 साल में 10-15 साल में एक बार डाउन ज़रूर होता है। तो इस बात को आपको पहले ही सीखना है कि जब भी मार्केट डाउन हो, जितना भी पैसा आपके पास हो, वो पूरा का पूरा पैसा जो इंडिया की टॉप्स कंपनी है, 30 कंपनी है, जो टाटा हो, रिलायंस हो, बिरला हो, HDFC बैंक हो, जितनी भी टॉप कंपनी है वो कभी बंद नहीं होने वाली, उनके बहुत कम चांसेस है बंद होने के। तो ऐसी कंपनी में लगा जाए जो सेफ है और आने वाले सालों तक रहेंगी, तो वहाँ पे आपका रिस्क तो बहुत कम हो गया और वो सस्ते में मिल गई आपको कंपनी, क्योंकि मार्केट डाउन था। तो पूरा पैसा आपको 2 से 3 कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ब्रांडेड कंपनी में, जो निफ्टी 50 की 50 कंपनी होती है उनमें इन्वेस्ट करना है, 2 से 3 कंपनी में पूरा पैसा। तो आने वाले 1-2 साल में वो पैसा 2-3 गुना इजीली हो जाएगा, 2 गुना तो हो ही जाएगा इजीली, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आपको पास्ट में देख सकते हैं 1 साल 2 साल में जिस तरह से कोविड मार्केट डाउन गया था, तो अभी 2-3 गुना बढ़ चुका है, तो 2 गुना तो हो ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप इससे और गुना करना चाहते हैं, 3-4 गुना तक करना चाहते हैं, तो इसके लिए स्मार्ट जो मेरा तरीका है ये होता है कि मैं किसी भी तरह की जो नॉलेज पर्सनली जो बता रहा हूँ, इसमें कोई फीस नहीं होती, जो फ्रीली सबके लिए अवेलेबल है। तो आपके लिए क्या करना है, जब भी मार्केट डाउन होता है
तो अगर आपका रिस्क लेने का लो है, बहुत ही लो रिस्क है कि मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए, तो जैसे मैंने बताया सेंसेक्स निफ्टी की 50 कंपनियाँ है जिसमें 2-3 आपका पूरा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आने वाले 1-2 साल में आपको 2 गुना 3 गुना तक रिटर्न मिल जाएंगे, एटलीस्ट 2 गुना तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपका रिस्क लेने का लेवल मीडियम है तो आपको क्या करना है, वो पूरा का पूरा पैसा मिड कैप कंपनी में डालना है। मिड कैप कंपनी होती है जो सेंसेक्स के नीचे आती है, आपको पता ही होगा। तो ऐसी मिड कैप कंपनी है जिनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जैसे जिलेट हो गई या डीमार्ट हो गई। तो ऐसी कंपनियां जिनके पास एक अलग इनका जो उसका फर्स्ट मोर एडवांटेज कहते हैं उसे, यानी उन्होंने ऐसा एक प्रोडक्ट बनाया है सबसे पहले, क्योंकि उसी वजह से उनका एक मार्केट कैप बन चुका है। जैसे जिलेट हो गई, डीमैट हो गई और बहुत सारी कंपनियां जो मिलेंगी। तो ये कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और उनके जैसा और मार्केट में कोई और कॉम्पिटिटर नहीं है। तो उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते, क्योंकि हो तो मिड कैप कंपनी, देखिए क्या होता है ना, जब भी सेंसेक्स डाउन करता है, गिरता है 20-25% 30% गिरता है, सेंसेक्स डाउन करता है, तो जो मिड कैप कंपनियां के शेयर्स होते हैं वो 50, 60, 70, 80, 90% तक टूट जाते हैं। जब मार्केट जितना टूटता है, सेंसेक्स जितना टूटता है 20-30%, तो जो मिड कैप कंपनियां उससे डबल टिबल टूट जाती है। तो जब वो डबल टिबल टूटती है तभी आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको 3-4 गुना रिटर्न मिलेंगे। समझ रहे आप? तो जैसे जो मिड कैप कंपनी 3-4 गुना टूट गई सेंसेक्स डाउन होने के बाद, तो आप उन्हीं मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करो जिनके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जैसे जिलेट है, डीमैट है। उनके जैसे और मार्केट में कोई ब्रांड नहीं है, उनका एक यूनिक प्रोडक्ट है, उनका जैसे कोई कॉम्पिटिटर आके उनको खा नहीं सकता, बहुत सालों लगेंगे। समझ गए आप? तो ऐसी कंपनी, अगर आपका रिस्क लेने का मीडियम लेवल है, जो मार्केट क्रैश करता है, तो ऐसी मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके पास कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो आने वाले 1-2 साल में वो मिड कैप कंपनी आपका पैसा 3-4 गुना कर देगी। तो आप एग्जांपल देख ही सकते हैं, कोविड में जो मिड कैप कंपनी के शेयर टूटे थे, आप 3-4 गुना बढ़ चुके हैं, मिनिमम 5-6 गुना भी बढ़ चुके हैं। तो ये पूरी की पूरी मैंने डिटेल आपको दे दी है। आई होप कि आपको वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। ये जो चीज़ें हैं ना, शेयर मार्केट, ये पहले भी थी, आज भी थी और हज़ारों सालों तक रहेंगी। जब तक भी ह्यूमैनिटी है तब तक ये चीज़ें रहेंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ताकि ऐसी कुछ न्यूज़ आती है या कुछ ऐसा मार्केट क्रैश करता है तो बाकी लोगों का भी इसमें बेनिफिट हो। तो चलिए, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलिए, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।